हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस विरासत एकेडमी में। तो मैं हूं आपका नया ट्यूटर और अब अभी तक आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। अब ये मेरा भी एग्ज़ाम है ना। और अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं? अभी हमारे पास करीब 30 दिन बचे हैं, है ना। वी हैव नियरली 30 डेज। कई लोगों की तो अभी बीपी इतनी हाई होगी कि उन लोगों को लग रहा होगा ये पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। और कई लोग होंगे अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में जी रहे होंगे कि नहीं, अभी भी बहुत दिन है, 15 दिन बचेगा तब पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी रियलिटी चेक देंगे और थोड़ी सी कहानी जानेंगे कि कैसे 30 दिन में एक लड़के ने प्रिपेयर करके एक बहुत ही डिसेंट स्कोर, और या तो बहुत अच्छा स्कोर कह सकते हैं, वो अचीव किया था। और उसी की स्ट्रेटजी से थोड़ा इंस्पायर होकर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और 30 दिन को प्लान करेंगे कि कैसे हम ज़ीरो से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करके 30 दिन में CUET अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर लेना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। बट हाँ, आप लोगों में से कईयों ने 1 साल से मेहनत की है, कईयों ने कुछ महीनों से मेहनत की है। उनके लिए मैं कह सकता हूँ, अगर ये 30 दिन वो कंसिस्टेंट रहते हैं मेरे साथ, तो हम लोग साथ में मिल करके एग्ज़ाम को बहुत ही इजीली और बहुत ही आराम से और बहुत ही हंसते खेलते और रंगीन नंबरों से निकालेंगे, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कोर्स 10 मई तक चलने वाला है। मतलब 10 मई तक हम ये पूरा अपना जो 30 दिन का हम हर दिन 1 शॉट, हफ्ते में 3 दिन हम 1 शॉट सीरीज़ लाएंगे आपके लिए, जो कि 10 मई तक चलेगा। और इस पूरे 1 शॉट सीरीज़ में हम पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर करेंगे, है ना। 16 तारीख से ये कोर्स हमारा शुरू होगा, ये सीरीज़ हमारी। और कुल कक्षाएं हम 12, हमारा टारगेट है 12 क्लासेस में खेल ख़त्म करना है बायोलॉजी का, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ बहुत बड़ी बात है। आप लोग मुझे अपने 12 घंटे तो दे ही सकते हो, है ना, ईजिली दे सकते हो। और 12 घंटे मुझे लगता है पर्याप्त है। अगर कोई रिवाइज करना चाहता है और पहले से पढ़ा हुआ है अगर कोई बायोलॉजी, उसके लिए, है ना। चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास केवल 30 दिन बचे हैं, 1 साल नहीं बचा है। तो ये 30 दिन आपको पूरे डेडिकेट कर देने हैं। इन 30 दिनों में आपको अपने फ़ोन से दूरी बना लेनी है, एक्सेप्ट अटेंडिंग दीज क्लासेस। नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, ओके। ये बातें आपको सारे लोग कहेंगे और ये सही बातें हैं, है ना। नो फ़ोन, इसमें कोई फ़ोन नहीं यूज़ करना, सोशल मीडिया नहीं देखना, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को बक्से में बंद करके बिस्तर के नीचे डाल दो। और आपको केवल ध्यान देना है विरासत पर, क्योंकि यहाँ पे हम 30 दिन में आपका बायोलॉजी प्रिपेयर करा देंगे, है ना। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा आज से कुछ साल पहले जब CUET शुरू हुआ था, मैं पहले बैच का स्टूडेंट हूँ CUET 2022 में, ठीक है। तो जब पहली बार CUET शुरू हुआ था 2021 में, तो उसमें मैंने इट वाज CUET 2022। और मेरे जैसे आप सभी की कहानी होगी, आप सभी नीट एस्पिरेंट रहे होंगे। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नीट एस्पिरेंट, ठीक है, नीट एस्पिरेंट रहे होंगे। तो उसके लिए भी कई लोगों ने प्रिपेयर की होगी, या तो कुछ लोग मेरी तरह नीट एस्पिरेंट ना हो करके, कुछ लोग डेडिकेटेड होंगे साइंसेस के लिए ही, और उन्हें चाहिए होगी भारत की सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें हमारा BHU और DU शीर्ष पर आता है ना। तो मेरी भी कहानी ऐसे ही थी। मैंने नीट की भरपूर तैयारी की थी, ठीक है।
लेकिन जब मेरा नीट उतना अच्छे से क्वालिफाई नहीं हो पाया, फिर CUET मैंने देने की कोशिश की, और CUET के लिए मेरे पास मात्र 30 दिन का वक्त था, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी अब इसी फील्ड में आगे जाना है ना। जब CUET मैंने दिया तो आई हैड ओनली 30 डेज़, और इन 30 दिनों में मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया वो मैं आपको बताता हूँ। इन 30 दिनों में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए NCERT बेस्ड, क्योंकि नीट की तैयारी थी एक तरीके से, तो NCERT मेरी पूरी रंगीन हो चुकी थी, हर तरफ हाइलाइट्स और हर तरफ सब कुछ थे। तो NCERT के जितने डायग्राम्स थे, ठीक है, डायग्राम्स डन कर लिया। NCERT के हाइलाइटेड टर्म्स डन कर लिया। NCERT में कहीं कहीं कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पाथवे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और NCERT के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे अलग अलग एग्ज़ाम्स में साइंसेस के, वो मैंने डन कर लिए, इंक्लूडिंग IAT एक एग्ज़ाम था, BHU का हमारा होता था, UET, है ना। यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि उससे पहले CUET नहीं होता था, तो BHU UET होता था, तो मैंने उसके जितने प्रीवियस ईयर हो सकते थे मैंने वो लगाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने कभी पैनिक नहीं किया। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो अभी पैनिक मोड में चल रहे होंगे, है ना। पैनिक सबसे ख़राब चीज़ होती है। अगर आपका कहीं से कॉन्फिडेंस बना भी होगा ना कि हम 30 दिन में कर लेंगे, तो जैसे जैसे 29वां दिन या 28वां दिन आता है ना, आपको यही लगने लगता है कि अरे कैसे करेंगे, सिलेबस तो इतना बड़ा है। पर पैनिक जहाँ आया, आपका धरा का धरा जितना भी कॉन्फिडेंस है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है, जैसे कि एक मीम में कई जगह यूज़ होता है ना, आपने घबराना नहीं है। यहाँ के लिए वो सही है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने बस हमारा साथ देना है, और जितनी भी हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, बी इट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बी इट हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्वेश्चंस देंगे आपको जितने प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं और जितने उस पर्टिकुलर सेक्शन से बन सकते हैं, वो सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। NCERT इसकी हर लाइन से एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। हर लाइन में मतलब कि नॉट कि अगर कोई एक्स्ट्राज लिखे हो, एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है, केवल NCERT पढ़नी है। NCERT में भी कई सारी चीज़ें आप साइंटिफिकली देखोगे तो कुछ कुछ गलतियां रहती हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर लाइन पे फोकस करना है, हर डायग्राम पे फोकस करना है, डायग्राम में जितने लेबलिंग्स हैं उस पर फोकस करना है, डायग्राम्स के नीचे जो आपको डायग्राम के बारे में जो एक पैराग्राफ या सेक्शन दिया रहता है उसको पढ़ना है। तो ये सारे NCERT में जितने टेबल्स दिए रहते हैं, फ्लो चार्ट्स दिए रहते हैं, बीच बीच में आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और टेक्स्ट के भी बीच में कई सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे अच्छा क्वेश्चन है एस्केरिशिया कोलाई को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगता है ना। उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे ऐसे NCERT ने कई सारी चीज़ें अपने बीच बीच में दी रखी हैं जिस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने देख लेना है ना। हम दिखाएंगे, हम आपको जितने भी अभी कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं इस 30 दिनों में, वो प्योरली NCERT बेस्ड होंगे, और हर टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे पैराग्राफ, सारे सेक्शन से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। हम ऐसी ही तैयारी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हो, क्योंकि दिस मेथड, ये जो तैयारी है ना हमारी क्वेश्चंस पर बेस्ड तैयारी, ये फास्टेस्ट तैयारी होती है और मोस्ट एफिशिएंट तैयारी होती है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे अपने सारे सिलेबस को, जो जो क्वेश्चन आए रहेंगे उन सारे सेक्शंस को पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड और तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि जो आने की संभावना हो सकती है ना। CUET इनिशिएट हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे पास ये हम नहीं कह सकते कि 10 साल के 12 साल के पेपर हम डिस्कस करेंगे, नहीं। हाँ, हम डिस्कस करेंगे CUET के जितने प्रीवियस थे, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो हम BHU के भी UET के, और जहाँ जहाँ के यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होते थे वहाँ के हम क्वेश्चंस फॉर अ रेफरेंस देख सकते हैं, इन केस अगर स्टैंडर्ड बढ़ाया CUET वालों ने उसके लिए।
तो बच्चों अभी हम समझते हैं सिलेबस को, क्योंकि 30 दिन बचा है तो हमें सिलेबस पर भी गौर करना होगा। सबसे पहली चीज़ अगर हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या सिलेबस प्रिंट करवाते हैं पापा को बोल के, उस पर हाईलाइट करेंगे कि अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, इसने इतने समय में इतने दिन में ये ख़त्म कर लेंगे, इतने समय में इतने दिन में ये ख़त्म कर लेंगे। पर हो पाता है नहीं हो पाता ये हम खुद ही इंश्योर नहीं करते। लेकिन इस बार आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इस बार हमारे पास सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस कई सारे यूनिट्स में बटे हुए हैं, है ना। यूनिट 7, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो 6th यूनिट हमारी रिप्रोडक्शन की है, 7 फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं, है ना। 3 चैप्टर, मतलब इतने सारे चैप्टर्स हमारे कुल मिला के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप देखते रहो, है ना। आगे चलते हैं। इन सारे चीज़ों को हमें 12 क्लासेस में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो 12 क्लासेस हमारे पास 16 तारीख से शुरू हो करके 9 तारीख तक हमें मिलेंगी 12 क्लासेस, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1 घंटे के लिए। ओके, और उस 1 घंटे में आपको यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में हमारा टारगेट रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट्स का 1 पार्ट, उसी तरह सेकेंड क्लास में उसका 2nd पार्ट, थर्ड क्लास में ये सारी चीज़ें। तो इन सारे चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे हर क्लासेस में, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और ये शेड्यूल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रखें ताकि जब हम क्लास लें तो उसमें, क्योंकि हम 1 शॉट वीडियोज़ बनाएंगे, ओके, 1 शॉट में आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम ऊपर तक जाएं तो हर चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, आपके पास प्री रिक्विसाइट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप बीच में हम 1-2 क्वेश्चंस या ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके वो आपके डिस्कस कर सके। क्योंकि ये लाइव इंटरेक्शन होगा तो हम क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता भी सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से ये टॉपिक्स देखे रहो। हर दिन के लिए जो जो टॉपिक्स है उसे आप प्रिपेयर करके आओ, ताकि जब हम आपको क्वेश्चंस दें तो यू माइट बी द फर्स्ट वन टू आंसर दैट, ठीक है। और आप जैसे जैसे हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलोगे वैसे वैसे आपकी तैयारी और पुख्ता होती जाएगी, और हम इंश्योर करेंगे कि आपको कभी इन सारे सिलेबस की कमी ना हो। हर दिन जितना प्रस्तावित किया गया है उतना हम पूरा करें, ठीक है। और हमारे साथ साथ आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। अगर आप हमसे पीछे हुए तो फिर इसमें हमारा भी लॉस है, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं चल रहा है, और आपका लॉस तो है ही क्योंकि आप एग्ज़ाम में पीछे हो रहे हो। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है जैसे हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। 30 दिन की बात है, ठीक है। 30 दिन में कई लोग पैनिक करके घबरा के अपना एग्ज़ाम बर्बाद कर सकते हैं, और कई लोग कॉन्फिडेंट होकर लिख के अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आपको शांत रहना है, शांत रहकर मेहनत करनी है, ठीक है। मैं शांत रहूँगा, आप भी शांत रहेंगे, लेकिन हम दोनों एक साथ मेहनत करेंगे। आगे चलते हैं। तो ये वही शेड्यूल है, थोड़ा और इसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन किया गया है ताकि आपको सुविधाजनक हो, ठीक है। तो ये डेट के हिसाब से सारे यूनिट्स के सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कर लेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। और हम हर क्लास में क्या कर सकते हैं कि हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 1 शॉटर्स लें, ठीक है, 1 शॉट्स, ओके। 1 शॉट क्लासेस में हम आपके सारे सिलेबस को कवर करेंगे। फिर उसके बाद आप हमारे साथ नोट्स बनाएंगे, आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। हम जितने भी पॉइंटर्स अपने ये पीपीटी में लिखेंगे, और जितने क्वेश्चंस बनाते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को या तो आप नोट कर लें या तो आप हमारे साथ एक और काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठिए, ठीक है। और हम हर सेक्शन, मान लीजिए इफ़ वी आर रीडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेक्शन से हम क्वेश्चंस पुट ऑन करेंगे, और आप उसे क्वेश्चन पेपर में या तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए या तो फिर आप उसे अगर ढूंढ ले रहे हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उन क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन नंबर और ईयर लिख लीजिए, बाद में जाके देखिए, या तो हमारे साथ देखिए, और उस तरीके के और क्वेश्चंस आप ढूंढ के सॉल्व करें। क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, और आप उतना ही अच्छे स्कोर से क्वालिफाई भी कर जाओगे। तो नोट्स बनाएं। डेली रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा सा ब्रेक लें क्लास के बाद,
फिर उसके बाद मम्मी को बोले मम्मी अभी मुझे कोई काम नहीं देना, मुझे कोई खाना मत देना, मुझे कुछ डिस्टर्ब करना ही नहीं, एक कमरे में अपने आप को बंद करो, ईयरफोन लगाना है, माइल्ड म्यूज़िक सुनना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक चला देना है, वो चला दो और बैठ के जितनी सारी चीज़ें हैं उसको उंगली रख के याद करो, चाहे फ़ोन में है, लैपटॉप में है तो माउस पॉइंटर लेके याद करो, जैसे लेके याद करना है वैसे लेके याद करो, लेकिन करो, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है डेली और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस ये दारोमदार हमारे ऊपर है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे और जितना हो सके इन केस हमसे एक दो क्वेश्चन छूटे तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप भी जितना हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ आपको हम कोई बायस्ड नहीं है, किसी भी साइड बुक हम मतलब प्रिफर नहीं करते। अगर आपको कोई भी साइड बुक यूज़ करनी है, सारे बुक्स अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, सब आपकी तैयारी कराते हैं, आप कोई भी बुक उठाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और फालतू के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाना है और ज़्यादा ईजी भी नहीं जाना है, ठीक है। CUET का लेवल NCERT का लेवल होता है, आपको उस लेवल पर टिक कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लक्ष्य, क्योंकि 11 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है CUET के बायो के, तो CUET के जनरली, तो हमारा लक्ष्य 10 मई तक का है कि उसके पहले ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दें ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे एक मेजर रिवीजन या मेजर प्रैक्टिस करने का। और हमारे पूरे PPT का आधार है NCERT, ठीक है। तो NCERT के बिना, NCERT इसकी महाभारत नहीं कहूँगा, भगवत गीता है, रामायण है, जितने वेद पुराण हैं सारे, नीट का हो गया, CUET का हो गया, ये NCERT ही है, ठीक है। आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें भी NCERT है, बायो में भी NCERT है। और सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको एक चीज़ कॉमन रखना है, पैनिक नहीं करना है, मेहनत करनी है। मैंने 30 दिन में पढ़ाई की थी एंड माई स्कोर वॉज दिस, ओके। सो इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको बस मेहनत करनी है, शांत रह करके, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। आपका लक्ष्य है सफलता, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई लक्ष्य ही नहीं रखना है। आपको सोचना ही नहीं है कि आप फेल हो गए, कि आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा या तो पहली बार ड्रॉप लेना पड़ेगा। फेलियर का नहीं सोचना है, हमारे साथ जुड़ जाओ, सफलता का सोचना है और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो ओनली सक्सेस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, मेहनत करते हो।